टाटा सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग को धोलेरा में विशेष आर्थिक क्षेत्र की मंजूरी मिली। वैश्विक सेमीकंडक्टर हब बनने की दिशा में भारत ने एक रणनीतिक कदम उठाया है। सरकार ने गुजरात के धोलेरा में टाटा सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक विशेष आर्थिक क्षेत्र SEZ को मंजूरी दे दी है। इस पहल को 91,000 करोड़ रुपए के भारी भरकम निवेश का समर्थन प्राप्त होगा और इस परियोजना के माध्यम से देश की पहली चिप फैब्रिकेशन यूनिट स्थापित की जाएगी। उम्मीद है कि यह पहल घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देगी, आयात पर निर्भरता कम करेगी और हजारों रोजगार के अवसर पैदा करेगी। टाटा सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट के लिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन मंजूरी। सरकार ने धोलेरा में टाटा सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड के लिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन SEZ को आधिकारिक तौर पर नोटिफाई कर दिया है। इसे बोर्ड ऑफ अप्रूवल ने मंजूरी दी है, जो SEZ मामलों के लिए सबसे बड़ी अथॉरिटी है। इसकी अध्यक्षता कॉमर्स सेक्रेटरी करेंगे और इसे कॉमर्स डिपार्टमेंट ने 9 अप्रैल 2026 को नोटिफाई किया था। यह SEZ इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और ITES सेवाओं पर फोकस करेगा, जिससे यह पूरी तरह से टेक्नोलॉजी हब बन जाएगा। सेमीकंडक्टर हब के लिए भारी निवेश। इस प्रोजेक्ट में 91,000 करोड़ रुपए का निवेश भी शामिल है, जिससे भारत की सबसे बड़ी सेमीकंडक्टर पहलों में से एक बन गया। मुख्य बात यह है भारत की पहली चिप फैब्रिकेशन यूनिट की स्थापना करना, साथ ही सेमीकंडक्टर के घरेलू उत्पादन को मजबूत बनाना, वैश्विक चिप आयात पर निर्भरता को कम करना। धोलेरा उभरता हुआ सेमीकंडक्टर हब। यह SEZ गुजरात के धोलेरा में 66.16 हेक्टेयर जमीन पर विकसित किया जाएगा। धोलेरा को चुनने की वजह यह है कि यह धोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन SIR का हिस्सा है। इसे एक स्मार्ट इंडस्ट्रियल सिटी के तौर पर प्लान किया गया था। साथ ही इसे आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर और अहमदाबाद, बड़ौदा, गांधीनगर और सूरत जैसे शहरों से बेहतर कनेक्टिविटी से भी लैस किया गया था। धोलेरा भारत के हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक अहम डेस्टिनेशन के तौर पर तेजी से उभर रहा है। विशेष आर्थिक क्षेत्र स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स क्या है? विशेष आर्थिक क्षेत्र देश के भीतर ऐसे खास इलाके होते हैं जहां व्यापार और वाणिज्य से जुड़े कानून देश के बाकी हिस्सों से अलग होते हैं। ये क्षेत्र निम्नलिखित सुविधाएं प्रदान करते हैं: व्यवसायों के लिए कर में छूट और शुल्क मुक्त आयात की सुविधा, साथ ही विनियामक प्रक्रियाओं को सरल बनाया जाता है और बेहतर बुनियादी ढांचा तथा लॉजिस्टिक्स सहायता उपलब्ध कराई जाती है। इसका मुख्य उद्देश्य एक ऐसा व्यवसाय अनुकूल वातावरण तैयार करना है जो उद्योगों को अपने परिचालन स्थापित करने और निर्यात का विस्तार करने के लिए प्रोत्साहित करे। भारत में SEZ का विकास। भारत में SEZ की यात्रा आज़ादी के कुछ ही समय बाद शुरू हो गई थी। 1965 एशिया का पहला एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन EPZ गुजरात राज्य के कांडला में स्थापित किया गया। 2000 निर्यात और विकास को बढ़ावा देने के लिए SEZ नीति पेश की गई। 2005 संसद द्वारा SEZ अधिनियम भी पारित किया गया। 2006 विकास की गति तेज करने के लिए SEZ अधिनियम और नियम लागू किए गए। 31 मार्च 2024 तक भारत में 280 से ज़्यादा चालू SEZ हैं, जो अर्थव्यवस्था में उनके महत्व को दर्शाते हैं। भारत में अन्य सेमीकंडक्टर SEZ प्रोजेक्ट्स। टाटा के सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट के अलावा कई अन्य SEZ को भी मंजूरी दी गई है। CG सेमी 2150 करोड़ रुपये, कायंस सेमीकॉन 681 करोड़ रुपये, माइक्रॉन सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी भारत 13,000 करोड़ रुपये, हुबली टिकाऊ सामान क्लस्टर